आप सबको नमस्ते। एक छोटा सा DIY करने जा रही हूँ। जाड़े थे, खूब शूज़ पहने गए। अब आ रहा है फुटवेयर का टाइम। ये फुटवेयर अभी ठीक ठाक है, बट इसका इलास्टिक लूज़ हो गया है। ये देखिए, बड़ी आसानी से उतर जा रहा है। ये ना मुझे चलने में परेशान करने वाला है। कैसे? जैसे ही आप इसको पैर उठाते हैं तो इसका इलास्टिक नीचे की तरफ भाग रहा है। इसको कैसे टाइट करना है ये मैं दिखाती हूँ। यहाँ ये काम ऑलरेडी डन है। देखिए, यहाँ मैं जब पैर उठा रही हूँ तो इलास्टिक भाग नहीं रहा। ये छोटा सा DIY ज़रूरी है। क्या है कि ये रीयूज़, रिड्यूज़ और रिसाइकिल सिर्फ कहने की बात नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कम से कम चीज़ों पे वेस्ट करने की। अब इसे निकाला मैंने, दिखाती हूँ कि टाइट कैसे किया। इसका इस वाले पार्ट का रबर पार्ट, ये पार्ट मैं टाइट कर चुकी हूँ सिल के, स्टिचिंग करके। कॉबलर अंकल के पास गई थी, रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने। बोला मैडम ये तो इलास्टिक ख़राब हो चुकी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। जब मैंने स्ट्रेच करके देखी तो मैंने कहा अभी तो उसमें जान है, स्ट्रेंथ है। देखें आप कैसे इसको स्टिच किया मैंने। नीचे से इस पार्ट को फोल्ड करके यूँ स्टिच कर दिया, सिल दिया। दोनों तरफ इसकी जो विड्थ है वो बराबर रखी। ये दोनों तरफ से लगभग 1 इंच। कैसे 1 इंच? देखिए, ऐसे नापेंगे तो ये लगभग 1 इंच है। ये यानी दोनों तरफ से लगभग 1 इंच छोटा हो गया। जैसे ही ये छोटा हुआ, मेरा फुटवेयर बिल्कुल स्मार्ट हो गया। मैं इसको पहन के दौड़ूं या कुछ भी करूं, है ना, या कितना फास्ट चलूं, मुझे गिरने या फुटवेयर के बाहर निकलने की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अभी लूज़ है। अब इसे सिलेंगे कैसे? एक तरफ से सिल के रखा है, दूसरी तरफ मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ के रखा है। देखिए, ये ऐसे है ना। अब हमने इस पार्ट को, जो पार्ट नहीं स्टिच्ड है, अंदर से दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये ऐसे है, लूज़ है, बिल्कुल लूज़ है। इसकी जो ये लूजनेस है ना, ये मुझे ख़त्म करनी है। इसका जो ये जो बहुत एक्सेस लूज़ हो गया है वो ख़त्म करनी है। आप ध्यान से देखिए, इसमें नहीं दिखाई दे रहा लूज़, ये स्टिफ दिख रही है, बिल्कुल टाइट हो चुकी है इलास्टिक। क्यों? क्योंकि इसका जो मार्जिन है अंदर की तरफ, जो एक्स्ट्रा था, जो एक्स्ट्रा इलास्टिक दिख रहा था, वो अंदर स्टिच कर दिया गया। अब ये दिमाग में आता है कि स्टिचिंग करने पे क्या ये चलेगा, क्या ये मेरे पैरों में टूटेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा थ्रेड यूज़ किया जाएगा। चलिए, जितनी लेंथ इधर है, 1 सेकेंड उठा लेती हूँ। जितनी लेंथ इधर है, यानी ये जितना हमने इस तरफ मोड़ा है उतना ही हम इस तरफ ले लेंगे, है ना। तो एक क्रॉस करके देखते हैं। ये उतनी ही विड्थ रखी है कि 1 इंच के आसपास आए, तो 1 इंच हम यहाँ लेंगे। ऐसे मोड़ने से पहले मैं आपका परिचय उस स्पेशल धागे से करा देती हूँ। तो आइए धागा देखते हैं। धागा जो है वो जीन्स सिलने वाला धागा है ना। ये आम कॉटन धागे की तरह नहीं है। इसको मैं थैला सिलने के लिए लाई थी, ठीक है। इसको अगर मैं हाथ से तोड़ने की कोशिश करूँगी तो ये टूटेगा नहीं। ये बहुत ही स्टिफ थ्रेड है, ये किसी भी तरीके से टूटेगा नहीं। देखिए, तो चलने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, इतना तो कंफर्म। चले, अब हमने ली है एक सुई, अपनी स्टिचिंग वाली सुई। थोड़ा वो जिसका आई पार्ट का मतलब जिसमें आप थ्रेड डालते हैं वो थोड़ा बड़ा हो, ये राइट। इसमें हमने धागा डाल लिया, ये पड़ गया धागा। नॉट लगा ली। धागा इस समय डबल है, डाला मैंने सिंगल था, उसको डबल किया और एक नॉट लगा ली। ये देखिए, ठीक है। अब हमने इस वाले स्टेप को छोटा करना है, ये ऑलरेडी है, इसको छोटा करना है। पहले यूँ इसको फोल्ड कर लिया। चेक करते हैं कि लगभग 1 इंच है कि नहीं। मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, थोड़ा सा और ले लिया अंदर। ऐसे 1 इंच का मतलब ये डबल है ना, ये चीज़ डबल हो रही है। तो डबल की लेंथ की 1 इंच की बात हो रही है, मतलब एक ये जो डबल फोल्ड में आएगा तो आधा इंच होना चाहिए, ½ इंचेस के आसपास। अब क्या है कि हमें इसका जो नॉट है ना धागे का, अंदर की तरफ रखना है ताकि ये स्किन फ्रेंडली बने, नॉट मेरी स्किन पे ना लगे, ठीक है। तो अब जो सुई है, सुई के में धागा, धागे में जो नॉट है, उस नॉट को इस बीच वाले हिस्से में डालने वाले, यहाँ आएगी ये नॉट, इधर इसके और इसके बीच में। यानी मैं नॉट को यहाँ रखने वाली हूँ, यहाँ। तो मैंने निडल को ऐसे डाल दिया, सिंपल।
यूँ डाल, नॉट लग के तैयार, यानी मेरा ये पार्ट तैयार हो गया ऐसे। अब मैं चाहती हूँ कि ये अनइवन सा ना दिखाई पड़े, तो क्योंकि ये अनइवन ना दिखाई पड़े इसलिए मैंने इसको लॉक कर लिया ऐसे। इस पार से उस पार दोनों तीनों 3 लेयर बनी ना, एक लेयर ये नीचे वाली, एक ये, फिर ऊपर। लेकिन मैं हूँ इलास्टिक पर ही, मैंने फोम के ऊपर कहीं भी निडल नहीं लगाई है। फोम के ऊपर निडल लगाएंगे तो फोम कट जाएगा, ये मैंने लॉक कर लिया। अब मैं थ्रेड को, ये सुई ऐसे लगाई, पूरा इलास्टिक पार्ट पे, कहीं भी फोम को नहीं लिया जा रहा, खींच लिया इसको ऐसे, ये देखिए ऐसे, यूं बैक जाऊंगी। अब मैं पहले एक बार और थ्रेड लगाएंगे ऐसे, ऊपर नीचे से लेके आ रही हूँ मैं, नीचे से निडल को इलास्टिक से ही लेके आ रही हूँ। अभी उल्टा करके दिखाती हूँ, ये हुआ। आगे रनिंग स्टिच की तरह जाने के बजाय मैं बैक आ रही हूँ, मैंने इधर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये जो उल्टी बखिया, और यहाँ तो सीधी बखिया बोलेंगे, ये जो बखिया टाइप सिलाई होती है ना, जिसे आप रिवर्स स्टिच के नाम से जानते हो, ये बहुत स्ट्रेंथफुल होती है, ये बहुत मजबूत होती है। मजबूत होने की वजह से ये, आप चाहे इस चप्पल को पहन के दौड़ें या कुछ भी करें, कुछ होने वाला नहीं है। अब मुझे वापस यहाँ पे निकालना है, यहाँ मैं पीछे पलट के आपको दिखाती हूँ। देखिए इस साइड से देखते हैं हम लोग, निडल को हम इधर कर लेते हैं, यूँ कुछ नहीं किया है, केवल इस तरफ से निडल को इधर खींच लिया है। अभी हमने कहीं प्रेस नहीं किया। ये पीछे की तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग सिर्फ इलास्टिक को सिल रहे हैं। देखें अब हमने यहाँ से इधर इधर, ये आप ऐसे देख लीजिए, ऐसे ऐसे डाल लें, वहाँ फिर इलास्टिक पे ही जा रहा है, कहीं भी दाएं बाएं नहीं हो रहा है, इलास्टिक पे जा रहा है, फोम के ऊपर कुछ भी नहीं किया है। अब हमने इसको खींच लिया यूँ। अब वापस रिवर्स स्टिच लगा रहे थे ना, तो अब देखिए जैसे ये यहाँ निकला तो हमने वापस इसको बैक यहाँ डाल दिया ऐसे, यूँ नीचे आ गया, और फिर अब फिर वापस यहाँ लेकर आएंगे ऐसे ही। किसी दिन आपको एक सिंपल कपड़े पे ये सारी उल्टी और सीधी बखिया करके दिखाऊंगी। बड़े काम की स्टिचेस हैं, कोई थैले में हैंडल लगाना हो, सिलाई मशीन ना हो आपके पास, बहुत मजबूत होती हैं। और ये हमने इसको यहाँ पे ऊपर, नीचे की जो इलास्टिक थी वो, और ये ऊपर वाली, तीनों इनको लॉक कर लिया। एक बार और लॉक कर देते हैं, ये सिंपल। आप चाहें तो इसको यहीं पे नॉट लगा के रोक सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा और स्ट्रेंथ देने के उसमें सोच रही हूँ कि भाई बहुत तेज़ तेज़ चलना होता है। ये एक नॉट तो मैंने लगाई, अब मैं वापस आ रही हूँ इसी पे, क्योंकि ये वाला पोर्शन मुझे थोड़ा खुला सा दिख रहा है ना। तो मैं क्या करूँगी, नीचे से फिर ऊपर आए, ये आ गए यहाँ पर ऐसे, और अब वापस जिस तरफ से आए थे उधर ही बखिया करते हुए वापस जा रही हूँ, है ना, ताकि जो है ये और मजबूत हो जाए, सिलाई आपकी डबल हो जाए। ऊपर से ये ऐसे लिया यूँ, और ये हमने नीचे कर दिया, देखिए खींच लिया इधर से ये। अब दोबारा इसमें आगे नीचे से ऊपर आ रही हूँ, ये आए यूँ, और क्योंकि बखिया हमारी उल्टी है तो हम, मतलब रिवर्स स्टिच है, ऐसे वापस फिर चले गए, ये आ गए। अब फिर वापस, इतना साफ सिलाई आ रहा है कि कहीं भी कैच नहीं होगा कि आपने स्टिच किया हुआ है कुछ भी इसमें। ये देखें, फिर वापस, अभी एक पहले सिल लिया जाए, उसके बाद वापस ये धागा खींच लिया जाए ऐसे, फिर एक बार और नीचे से ऊपर आ रही ऐसे, वापस जा रही हूँ पीछे की तरफ थोड़ा ऐसे। अब इस तरफ क्लोज हो गए तो हम लोग क्या करते, इधर निडल इस तरफ निकाला, तो ये मैंने निडल इधर निकाल लिया, एक बार और। अब ये इसके खुलने का कोई सवाल नहीं, नॉट लगा दिया मैंने, इस वाली लूप में धागे को फंसाया और ये देखिए नॉट लगा दिए ऐसे। एक बार एक नॉट और लगा देते हैं, बस ये परफेक्ट हो गया। एक नॉट और लगाई मैंने, एक नॉट और लगा देते हैं। अब मैं इस थ्रेड को सीजर की हेल्प से कट कर देती हूँ, सिंपल, डन। एक सेकेंड, यहाँ से जहाँ से आपने नॉट लगाया वहाँ से कट कर दिया।
अब इसको आपको अपने पैरों में डाल के दिखाती हूँ। देखिए इतना अच्छा स्टिफनेस आ चुकी है इसकी इलास्टिक में कि अब ये हमारे पैरों से आसानी से नहीं उतरेगा। इसको नीटली सीजर से अभी दोबारा कट करूँगी। कोई बता दे कहीं कोई चेंज आया है। ये देखिए आपका फुटवेयर बिल्कुल रेडी, परफेक्ट एकदम, और हो गया आपका DIY। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।